क्वेश्चन आंसर देख रहे हैं। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन इसका क्या है। तो उससे पहले आप पढ़ने से पहले क्या करना है, आपको अपनी बुक खोल करके सामने रखना है ताकि आप हमारे शब्द समझ सको, वरना कल की तरह फिर फोन करेंगे बच्चे समझ में नहीं आया, दिखाई नहीं दे रहा। तो देखना आपको अपनी बुक में है और समझना है, सुनना है वीडियो को। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है इसका उच्चारण करो। तो ये क्या कह रहा है आपसे, उच्चारण करो यानी पढ़ना है। तो हमें केवल प्रश्न में पढ़ना बताया है, लेकिन हमें पढ़ने के साथ में इन शब्दों की हिंदी भी जाननी है। तो पहला शब्द है इसके फर्स्ट क्वेश्चन का छात्रा। छात्रा कौन होती है, जो लड़की होती है पढ़ने वाली, उसको कहते हैं छात्रा। ये माला, माला के गले में पहनने की सब जानते हैं। लता, लता क्या होती है, बेल होती है, किसी भी प्रकार की बेल होती है, उन सबको क्या बोलते हैं, लता। फिर है सेविका। सेविका कौन होती है, जो सेवा करने वाली, औरत के द्वारा जो सेवा की जाती है उसको बोलते हैं सेविका। फिर है प्रयोगशाला। प्रयोगशाला जहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई भी प्रयोग किया जाता है वो होती है प्रयोगशाला। जैसे हमारे विद्यालय में साइंस की जो लैब होती है वह है एक प्रयोगशाला होती है। फिर है नौका। नौका होती है जो पानी में तैरती है, नाव जिसे कहते हैं, उसी का नाम है नौका संस्कृत में। लेखिका, जो भी स्त्री के द्वारा लिखा जाता है, लिखने वाली कोई स्त्री है उसको बोलते हैं लेखिका, लिखने वाली हो जाएगा। छुरिका, छुरिका क्या होती है, चाकू के जैसे होती है, चाकू तो थोड़ा छोटा होता है और उसी का बड़ा साइज होता है, उसको होती है छुरी, उसको बोलते हैं छुरिका। फिर है शिक्षिका, जो अध्यापिका होती है पढ़ाने वाली, उसको क्या बोलते हैं शिक्षिका। नेक्स्ट है कलिका, पेड़ पे जो कली खिलने वाली होती है, फूल आते हैं, फिर उसके बाद में जो कली होती है उसको बोलते हैं कलिका, कली हो जाएगा इसका। पेटिका, जो बॉक्स होता है जिसको हम घर पे क्या करते हैं, संदूक करके बॉक्स होता है उससे ताले लगाते हैं, उसको क्या बोलते हैं, पेटिका। फिर नेक्स्ट है गायिका, जो गाने वाली होती है, किसी औरत के द्वारा गाया जाता है तो वो गायिका हो गई, और आदमी के द्वारा गाया जाता है, जेंट्स के द्वारा क्या हो जाता है, गायक। तो गायिका को क्या होगी, गाने वाली। अब देखिए आपका फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। तो फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट आपसे कह रहा है कि चित्राणी पुष्पोपराणी उच्चारण, चित्रों को देख करके पदों का उच्चारण करना है। तो क्वेश्चन तो केवल आपसे यही कह रहा है कि चित्रों को देख करके पदों का उच्चारण करना है यानी पढ़ना है, परंतु हमें पढ़ने के साथ में क्या करना है, उनकी हिंदी भी जाननी है। तो देखिए बच्चों, आपको यहाँ चित्र दिखाई दे रहा है, उस चित्र के नीचे कुछ लिखा हुआ है शब्द। तो आपको शब्द की हिंदी नहीं पता है, परंतु आपको चित्र का पता है कि आप चित्र देख के पहचान सकते हैं कि चित्र किसका है। और ये कब समझ में आएगा आपको, यहाँ देख के नहीं, आपको आएगा अपनी बुक को खोलोगे तब। तो इसलिए आपकी बुक खोल के सामने रखना और अपनी बुक में से ही लिखना है। तो ये सुई का है चित्र, और नीचे लिखा हुआ सूचिका, इसका मतलब क्या हुआ, सूचिका का अर्थ हो गया क्या, सुई। इसी प्रकार दूसरे वाले में क्या दिख रही है आपको, चींटी दिख रही है, और नीचे लिखा हुआ पिपीलिका, तो इसका मतलब पिपीलिका का अर्थ क्या हुआ, चींटी। ऐसे ही चाबी का चित्र है, कुंजी का लिखा हुआ है तो क्या हो जाएगा इसका, कुंजी का, इसके हिंदी हो गई चाबी। फिर साइकिल का चित्र दिखाई दे रहा है, द्विचक्रिका लिखा हुआ है तो द्विचक्रिका का अर्थ क्या हुआ, साइकिल। इसी प्रकार से नेक्स्ट वाला है मेज का दिखाई दे रहा है तो पिटी का क्या हो जाएगा, मेज। फिर मक्खी है तो मक्षिका का क्या हो गया, मक्खी। फिर है अग्नि पेटी का, उसके ऊपर माचिस है, इसको ना माचिस की संस्कृत में होता है, अग्नि पेटी का हिंदी हो गई माचिस। फिर है स्केल है अपने पास, स्केल है मापने जिसको बोलते हैं, और उसको संस्कृत में बोलते हैं मापिका। फिर है वीणा का चित्र है, और वीणा को वीणा भी बोलते हैं। तो ये हुआ आपका क्वेश्चन फर्स्ट का सेकेंड पार्ट। अब आता है आपके क्वेश्चन नंबर सेकेंड। तो सेकंड क्वेश्चन क्या है, वर्ण संयोजनम कृत्वा पदम कोष्ठके लिखत। वर्ण संयोजन करके हमें पद को कोष्ठक में लिखना है। तो देखिए इसका एक उदाहरण दे रखा है, हम इस उदाहरण को समझते हैं। और यही प्रश्न आपको फर्स्ट चैप्टर में भी अच्छे से समझाया गया था, तो आज थोड़ा सा उसका छोट ही बता रही हूँ। तो देख लें, इसको बोर्ड पे सॉल्व कर सकते हैं। तो ये इसका सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट है क्या, कैट प्लस कैट प्लस 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 प्लस, ये आपकी बुक में लिखा हुआ है।
अब हमें क्या करना है कि प्रश्न ये कह रहा था कि वर्ण संयोजन, इन वर्णों का संयोजन करके इनको मिला करके हमें एक पद बनाना है, एक शब्द बनाना है। तो कैसे बनेगा? लेकिन कै है, कै के नीचे हलंत है, उसके आगे जो स्वर है वो स्वर इसके अंदर मिल जाएगा, तो कै क्या हो गया? पूरा हो गया। उसका हलंत था जो हट जाएगा। ऊ है जो क्या है? छोटा है, तो हमें इस कै के ऊ की मात्रा लगानी है। फिर रे आ रहा है, उसके आगे भी ऊ स्वर है, तो यहाँ पे रे लिखा। अब छोटा ऊ है, छोटे ऊ की मात्रा, तो ध्यान रहे बच्चों, रे के ऊ की मात्रा एक तो ये होती है, एक ये होती है, तो इसमें बहुत ज़्यादा गलतियाँ करते हैं। ये होती है छोटी मात्रा, ऐसे सीधी लगाएंगे और उसको घुमा के लगाते हैं तो होती है बड़ी मात्रा। यदि किसी बच्चे को पता नहीं है तो उसको ध्यान में रखिए हमेशा, और यदि पता है तो बहुत अच्छी बात है। तो ये छोटा हो गया और ये बड़ा हो गया। उसके बाद में हमें ये छोटा है तो इसे छोटी मात्रा लगा देते हैं। उसके बाद आ रहा है तय, तय के आगे एस वर्ग है, वो तय के अंदर मिल जाएगा, तो तय क्या होगा? पूरा हो गया। उसके पीछे सीसर है, तो सीसर हमने उतार दी। किस प्रकार से ये वर्ण संयोजन यानी कि वर्णों का संयोजन करके एक पद बनाया हमने। तो इसी प्रकार से आप अन्य जो दे रखे हैं इसमें उन सबको बनाना है। तो नेक्स्ट वाला है उ प्लस दे प्लस ये प्लस आ प्लस ने प्लस ये, तो क्या हो जाएगा? उ ध्या ने उठाने, एक ही बात होती है उठाने। तो इस प्रकार से सबको मिलाकर के आपको पद बनाना है। आप स्वयं बनाओगे, अच्छे से आपको फर्स्ट चैप्टर में समझाया था ये। अब इसी का देखिए सेकंड क्वेश्चन का ही सेकंड पार्ट है, वो क्या कह रहे हैं? पदानाम वर्ण विच्छेदनम प्रदर्शित। अब इसका उल्टा हो जाएगा, ये क्या कह रहा है? पदानाम वर्ण विच्छेदनम प्रदर्शित, कि पद दिया हुआ है और उसका वर्ण विच्छेदन प्रदर्शित करना है। तो ये पद दे दिया, इसमें क्या पद दे दिया? एक पद दे दिया जिससे चटकी दे दिया, चटकी। अब क्या करना है? उसमें तो हमने इन वर्णों को जोड़ करके एक पद बनाया था, यहाँ पे पद दिया हुआ है, इसका हमने क्या करना है? विच्छेद करना है। तो क्या करेंगे? सबसे पहले चय है, चय की किसी प्रकार की कोई मात्रा नहीं है, इसका मतलब इसमें क्या है? एस वर्ग है, प्लस ए। फिर उसके बाद में आ रहा है टे, तो टे के नीचे अलग लगाया, उसकी कोई मात्रा नहीं है, इसका मतलब टे में कौन सा स्वर हुआ? एस वर्ग। ये हमने सब ध्यान रखें, जिसकी किसी प्रकार की कोई मात्रा नहीं होती है उसमें एस वर्ग होता है, यदि उसके नीचे हलक ना हो। उसके बाद में कै है, तो कै के ऊपर कौन सा स्वर लगा हुआ है? ई स्वर लगा हुआ है, तो इसमें कौन क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा। ये जो इसका हुआ है चटनी का क्या? वर्ण विच्छेद। तो इस प्रकार से आपको इसके भी जितने उदाहरण हैं वो सभी कंप्लीट करने हैं। समझ करके कंप्लीट आपको अच्छे से बहुत ज़्यादा समझाया था फर्स्ट चैप्टर में, और उसी के अनुसार इनको भी करना है। नेक्स्ट वाला देखिए, अब आता है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए क्या कह रहा है? चित्रम दृष्ट्वा संस्कृत पदम लिखत, चित्र को देख करके संस्कृत पद लिखे। तो यहाँ पे फिर से आपको चित्र देखना है, तो ये आपको ये कह रहा है संस्कृत देख कर चित्र को देख करके संस्कृत पद लिखना है। तो चित्र आपने दिखाई दे रहा है, उसके नीचे आपको एक डॉट दिखाई दे रहा है। हमें क्या करना है? उस डॉट में फिल करना है। क्या फिल करना है? चित्र का नाम संस्कृत में लिखना है। तो यहाँ चित्र लिख रहा है जिसका मेज का चित्र है, और हमें इसके नीचे क्या लिखना है? इस मेज की संस्कृत लिखनी है। तो क्या पढ़ते हैं? इसकी उत्पीठिका जो होती है वैसे। नेक्स्ट वाला है कि इसका चित्र दिखाई दे रहा है, एक बॉक्स है, उसके ताला लगा हुआ है। इसका मतलब समझते हैं वो क्या है? ये जो हम घर में यूज करते हैं, संदूक होती है, उसको पेटी भी बोलते हैं इंग्लिश में, चित्र लेंगे। तो इसको क्या करना है? हमें इसकी संस्कृत याद रखनी। क्या हो जाएगी इसकी? पेटिका। फिर नेक्स्ट में आपको दिखाई दे रहा है क्या? नाव। तो नाव को संस्कृत में आप हिंदी तो पहचान नहीं सकते हैं, चित्र को पहचान लो, फिर उसकी हिंदी तो पता है, हमें संस्कृति बतानी है जो आपके चैप्टर में सभी आ चुकी है। तो नाव का पता है, तो नाव को संस्कृत में क्या बोलते हैं? नौका। ये सब ग्रंथों में देखना है आपको। उसके बाद में है चिड़िया का चित्र है, तो चिड़िया को संस्कृत में क्या बोलते हैं? चटका। तो चटका याद रखिए। फिर यहाँ पे चित्र में दिखाई दे रही है औरत, तो औरत को क्या बोलते हैं? महिला। नेक्स्ट वाले में है मापनी है, मापने वाले, तो उसको संस्कृत में बोलते हैं मापिका। तो इस प्रकार से ये है आपका थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में आपको क्या करना है? चित्र नहीं बनाना है, आपको केवल इनकी संस्कृत और हिंदी लिखनी है। जैसे उत्पीठिका लिख लिया और दूसरी तरफ इसका मेज लिख दिया, फिर चटका लिखा, चिड़िया लिखा, इस प्रकार से आपको करना है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, वचनानुसार रिक्त स्थानानि पूर्यत। वचनों के अनुसार रिक्त स्थान की पूर्ति
करनी है। तो वचनों के अनुसार रिक्त स्थानों की पूर्ति कैसे करोगे? देखिए यहाँ पे इसमें दे रखा है एकवचन, द्विवचन और बहुवचन। एकवचन, द्विवचन और बहुवचन इसमें लिखा हुआ है। एकवचन, द्विवचन और बहुवचन। इसके नीचे उदाहरण लिखा हुआ है यथा, और उसमें लिखा हुआ है लता, लते, लता, और ये उदाहरण लिख रखा है। और उसके नीचे लिख रखा है क्या? इसका फर्स्ट लिख रखा है क्या, और उसमें लिखा हुआ है मनवा। उसके बाद में यहाँ पे डॉट है और यहाँ भी डॉट है। तो आपको क्या करना है? इसको फिल करना है डॉट को। तो ये हुआ गीता, जैसे लता है वैसे सेम गीता है। तो लते है, तो लते के समान यहाँ पे गीता की जगह पे क्या लिखेंगे? गीते। उसी प्रकार नेक्स्ट वाला क्या हो जाएगा? गीता, ये हो गया। इस प्रकार नेक्स्ट इसकी खे में क्या है? यहाँ पहले डॉट लिख दिया है और पीछे लिखा हुआ है पेटी के, पेटी के, और फिर से डॉट। तो हमें इनको डॉट को फिल करना है। तो पेटी के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या आ जाएगा? पेटी का, पेटी का। और फिर यहाँ बहुवचन भी क्या हो जाएगा? पेटी का। इससे क्या हो जाएगा? विसर्ग हो जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट वाला है इसमें कै। तो कै में क्या करना है? पहले क्या है? डॉट है, दूसरे में डॉट है और तीसरे में लिखा हुआ है खटवा, खटवा। इसके से लगा दिया। अब क्या करना है आपको? खटवा के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या लिखना है? है पे वाह, इसके से नहीं आएगा और यहाँ पे आ जाएगा है वे। तो ये हो गया आपका कंप्लीट। नेक्स्ट वाला है इसी का गे है, इसमें क्या है? सा, सा है और यहाँ पे डॉट दे दिया, यहाँ भी डॉट दे दिया। अब इसके अकॉर्डिंग आपको ये देखिए सा वाला है तत्शब्द में आता है। जब आप शब्द पढ़ोगे तब आपको ये समझ में आएगा, इससे पहले इसका नहीं पता चलेगा। तो इसके अंदर क्या आता है? सा के बाद में तत्शब्द आता है। सा, ते, ता, ताम, ते, ता। ये शब्द पढ़ोगे तब आएगा आपको। तो फिलहाल मैं ये कर देती हूँ आपका सा, ते, ता। वैसे इसी के अकॉर्डिंग विसर्ग और मात्राएं। फिर नेक्स्ट वाला है इसमें नंबर 5 पे है। इसके अंदर क्या है? पहले तो दे दिया डॉट और बीच में लिख दिया रोटी के, रोटी के, और फिर से बहुवचन में डॉट है। हमें इन डॉट को फिल करना है रोटी के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे एकवचन में क्या हो जाएगा? रोटी का, और बहुवचन में क्या हो जाएगा? रोटी का, विसर्ग आ जाएगा। तो इस प्रकार से आपका ये है क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया है। तो आपको क्वेश्चन 4 तक सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ करके राइट करना है, जिसमें चित्र नहीं बनाने हैं, केवल उन शब्दों को संस्कृत और हिंदी में लिखना है। ओके बच्चों, थैंक यू। बाकी कर देंगे।